नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आइए दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कंप्लीट सिलेबस जो कि मैथ्स का होने वाला है। एक कॉमनली जो ग्रुप डी और एनटीपीसी, जैसे मैं बोलता हूँ कि रेलवे के एग्ज़ाम में सिलेबस लगभग सेम रहता है, तो वही सिलेबस है, बस औसत स्तर है तो वो है पेपर के लेवल का स्तर है, बस दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। तो आइए समझते हैं एक कंप्लीट सिलेबस जिसमें हमें समझना है, हाँ जी, हमें समझना है दोस्तों कि क्या क्या सिलेबस होता है आपके मैथ्स का। तो मैथ्स की बात करें, अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स में दो सेक्शन होते हैं, ठीक है। मैथ्स में आपके दो सेक्शन होते हैं, गणित में क्या होते हैं, दो सेक्शंस होते हैं। इस दो सेक्शंस में मेरे भाई, दो सेक्शंस में आप ध्यान समझेंगे तो दो सेक्शंस में आपके, हाँ जी, यहाँ पर आपके क्या क्या होंगे इस दो सेक्शन में। एक तो आपके एक तो आपके अर्थमेटिक होगा, हाँ जी, अंक गणित जिसे बोलते हैं, ठीक है। अर्थमेटिक होगा, अर्थमेटिक होगा जिसे बोलते हैं अंक गणित। क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक मतलब अंक गणित। क्या? अंक गणित। दूसरा, दूसरी बात समझना, एक एडवांस होगा, एडवांस को एडीवी लिखते हैं, एडवांस। एडवांस को जिसे बोलते हैं ना बीज गणित, या बीज गणित नहीं कहते, तो आप एडवांस ही लिख दो, छोड़ो एडवांस ही लिख दो, एडवांस लिख दो, ठीक है जी। अब ये समझिए, अर्थमेटिक होगा, अंकगणित होगा और एडवांस होगा। अब अर्थमेटिक में बहुत सारे चैप्टर होते हैं, बहुत सारे, मोस्टली अर्थमेटिक ही आता है, एडवांस नहीं आता, एडवांस में बहुत कम ही कम प्रश्न आता है। तो आइए समझते हैं कौन कौन से। देखो, एक परसेंटेज होगा, परसेंटेज होगा, एक तो प्रतिशत होगा, हाँ जी। अब मैं डायरेक्टली मैं ऐसे लिख रहा हूँ, परसेंटेज होगा, प्रतिशत होगा। दूसरे टॉपिक होगा, हाँ जी, इंपॉर्टेंट है, दूसरा टॉपिक होगा प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एवं हानि। प्रॉफिट लॉस होगा, लाभ हानि होगा, लाभ हानि होगा। सेकेंड टॉपिक, थर्ड टॉपिक आपको पढ़ना है डिस्काउंट होगा, डिस्काउंट होगा, डिस्काउंट मतलब बट्टा। इसी के अंदर हालांकि पढ़ाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर भी पढ़ाया जाता है कहीं कहीं, आप इसको देखेंगे। फिर एक होगा एसआई, सिंपल इंटरेस्ट होगा, साधारण ब्याज होगा, साधारण ब्याज होगा, और एक कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, चक्रवृद्धि ब्याज होगा, चक्रवृद्धि ब्याज होगा, ठीक है भी। ये आपका सिलेबस होगा। फिर सीआईएसआई के बाद फिर हम पढ़ेंगे रेशियो के बारे में। रेशियो होता है, रेशियो होता है अनुपात, समानुपात होता है इसमें। रेशियो होता है, मिक्सचर एलिगेशन होता है, मिक्सचर होता है, मिक्सचर मिश्रण होता है, मिक्सचर एलिगेशन, तो मिश्रण जिसे बोलते हैं, मिश्रण बोलते हैं। रेशियो हो गया, मिश्रण हो गया, और क्या हो गया भाई, अगर आप ध्यान से देखें तो टाइम एंड वर्क हुआ, टाइम एंड वर्क हुआ, हाँ जी। पाइप एंड सिस्टम्स आया, पाइप एंड सिस्टम आया। नल और टंकी हुआ, हो गया ना। समय और कार्य, समय एवं कार्य, ठीक है भाई, समय एवं कार्य, नल टंकी हुआ, बस ये चीज होगा, समय कार्य नल एवं टंकी, ये सारी चीजें हो गई। अब बचा क्या भाई, ये आपका टॉपिक है इसका। अब थोड़ा सा टाइम एंड डिस्टेंस आता है, अरे टाइम एंड डिस्टेंस आता है, टाइम एंड डिस्टेंस आता है भाई, टाइम एंड डिस्टेंस आएगा, क्या आएगा, टाइम एंड डिस्टेंस आएगा, टीएसडी से बोलते हैं, ठीक है। बोट एंड स्ट्रीम आता है, बोट एंड स्ट्रीम आता है, ये आपके टॉपिक हैं। बोट एंड स्ट्रीम आता है, ये आपका टॉपिक है। अब मेरे दोस्त, मेरे भाई, एक चीज़ समझना, बोट एंड स्ट्रीम के बाद अगर हम और बात करें तो और हमें छोटा सा पॉइंट मिलता है, ये एक टॉपिक और हो जाता है जिसे हम एवरेज बोलते हैं, ठीक है। एवरेज कह सकते हो, एवरेज, तो एक टॉपिक हम कहेंगे एवरेज बोलते हैं जैसे, ठीक। तो एवरेज बोलेंगे, एवरेज भी लिख लो यहाँ पे, एवरेज और पार्टनरशिप आ जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एवरेज और पार्टनरशिप, दो अलग अलग टॉपिक हैं। एक तो एवरेज औसत होता है, और दूसरा क्या होता है मेरे भाई, पार्टनरशिप होता है। पार्टनरशिप का मतलब, जी हाँ, पार्टनरशिप का मतलब
साझेदारी, ये आपके टॉपिक हो जाते हैं दोस्त, ये आपके सारे टॉपिक हो जाते हैं लगभग किसके, अर्थमेटिक सेक्शन के। ये मतलब दोनों में आपका देखेंगे तो आपका यही सेक्शन होगा। अब रही बात किसकी बात करें, अगर हम रही बात एडवांस की बात करें तो एडवांस में आपके कौन कौन से, एक तो नंबर सिस्टम आ जाता है, नंबर सिस्टम आ जाता है, संख्या पद्धति आ जाती है, संख्या पद्धति जो आपके पेपर में आती है जीडी में और एनटीपीसी, सॉरी जीडी कह रहा हूँ, जीडी में भी आती है और नंबर सिस्टम आता है, आप समझ सकते हैं। आपका एनटीपीसी में भी आता है और ग्रुप डी के अंदर भी ये कॉमनली टॉपिक हैं जो आते ही आते हैं, 100% आते हैं। अच्छा एक चीज़ और समझना, दूसरा पॉइंट आप देखेंगे, दूसरा पॉइंट नंबर सिस्टम के साथ साथ आप एडवांस में कुछ पार्ट कहीं भाई डीआई का भी रख लेते हैं तो डीआई भी कर सकते हो आप, कुछ पार्ट आप एलसीएम एचसीएफ रख लेते हो, एलसीएम एचसीएफ रख लेते हो, है जी। और कुछ मिसलिनियस होता है, मिक्स होता है, ठीक है, कुछ मिक्स होता है, तो मिसलिनियस कुछ होता है जिसे मिक्स बोल देते हैं। बस एडवांस के यही टॉपिक हैं जो आते हैं। बहुत ज़्यादा आप देखेंगे कहीं कहीं पेपर में मेंस्ट्रुएशन आ जाता है, लेकिन मेंस्ट्रुएशन बहुत बड़ा रोल नहीं प्ले करता, लेकिन मेंस्ट्रुएशन कहीं कहीं पेपर में आ जाता है, तो आप मेंस्ट्रुएशन को भी आप इग्नोर नहीं करिएगा, आप इसे भी सीख सकते हैं। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस है जिसको आपको अच्छे से पढ़ना है दोस्तों, और ये सारी चीज़ें एकदम बैलेंसिंग वे में पढ़ना है, बैलेंसिंग वे में पढ़ेंगे तभी आप सफलता मिलेगी। आप देखेंगे कि ये आप मोस्टली अगर आप ध्यान दें तो आप लगभग 80% से ज़्यादा सिलेबस आपका अर्थमेटिक होता है। क्या होता है, सिलेबस 80% से ज़्यादा अर्थमेटिक होता है, केवल 20% सिलेबस ऐसा है जो एडवांस का है, जिसमें से नंबर सिस्टम और एलसीएम एचसीएफ ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देते हैं। बाकी तो आपका ये रहता है, आपका अर्थमेटिक पे ही प्रश्न बनता है। तो अर्थमेटिक को एकदम टाइप वाइज आप पढ़ोगे तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से अपना अच्छा स्कोर कर पाओगे। अगर आप चाहते हैं कि आप एकदम सटीकता के साथ तैयारी करना चाह रहे हैं तो दोस्त आप इस बैच को ले सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी का, जो कि ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों के लिए होगा। और ये बैच एकदम टारगेटेड बैच होगा जो कि लाइव फ्रॉम स्टूडियो होगा, और ये बैच स्टार्ट हो रहा है 10 फरवरी 2026 से। और इसकी स्टैंडर्ड प्राइस की बात करूं तो 1000 रुपये है, साथ में प्राइम प्राइस 1600 रुपये है, और इसमें अर्ली बर्ड डिस्काउंट भी चल रहा है जो कि 10% का अतिरिक्त डिस्काउंट है। लेकिन इसके लिए कूपन कोड इस्तेमाल करना पड़ेगा NTPC 10। अगर ये कूपन कोड इस्तेमाल करते हैं तो आपको 10% का अतिरिक्त डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ में मेरे दोस्त, मेरे भाई, अगर आप चाहते हैं आरआरबी ग्रुप डी का टारगेट बैच लेना चाहते हैं तो आप उसको भी ले सकते हैं। ये भी 10 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है और लाइव फ्रॉम स्टूडियो होगा। स्टैंडर्ड प्राइस इसकी 700 रुपये रखी गई है, प्राइम प्राइस 1100 रखी गई है। अगर मैं कूपन कोड की बात करूं तो कूपन कोड आरआरबी 10 का इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये बैच पे आपको 10% का अतिरिक्त डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप सीजीएल की तैयारी करना चाह रहे हैं और सीजीएल की तैयारी में आपको बैच लेना है तो आप एसएससी सीजीएल का फाउंडेशन बैच ले सकते हैं, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड मिलेगा। और ये आपका जो है ना, ये डेट कब से स्टार्ट हो रहा है, 12 फरवरी से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। इसका जो फीस रखा गया है वो 1800 रुपये रखा गया है। इसके लिए आपको इसमें भी 10% का डिस्काउंट मिलेगा, अतिरिक्त डिस्काउंट मिलेगा। आपको एसएससी 10 का कूपन कोड इस्तेमाल करेंगे तो 10% फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो दोस्तों अपनी सटीकता के साथ अपनी तैयारी करिए और मन लगा के ईमानदारी के साथ अगर आप तैयारी करेंगे निश्चित ही सफलता मिलेगी। तो आप, मुझे भरोसा है कि आप ज़रूर सफल होंगे और हम सभी को मिठाई खिलाएंगे। थैंक यू सो मच।